हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज ये मेरा चैनल है रजनीकांत सिन्हा, है ना। इस चैनल पे जो है हम आज क्या करने जा रहे हैं। आज हम जो है एक थ्योरम करना चाह रहे हैं कैलकुलस का, है कि नहीं। बड़े काम का है जिसमें बहुत बार इस्तेमाल करना पड़ता है, यही बात। तो उसको करने से पहले कुछ छोटी छोटी बात नोट करो। छोटी छोटी बात नोट करो। मान लो ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तुम्हारा x एक्सिस है कि नहीं। अच्छा, ये और ये तुम्हारा कर्व है जिसका इक्वेशन है y बराबर एफ एक्स। इतना बड़ा a है, इतना बड़ा b है, समझे। इतना दूरी ओरिजिन से चलो तो पहुंच जाओगे कहाँ से, समझ लो, अंदाज से यहाँ पहुंच जाओगे, है कि नहीं। ये a हो गया। उसी तरह से इतना दूरी चलो इधर से, इतना दूरी इधर चलोगे तो हमको लगता है यहाँ पहुंच जाओगे, ये यहाँ पहुंच जाओगे, है कि नहीं। यही भी हो गया। अच्छा, ये जो कर्व है इसको जरा गौर से देखो, ये इस तरह से। अच्छा, अब हम सोच रहे हैं ना कि यहाँ से एक हम वर्टिकल लाइन खींच दें, ये वाला। इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट x बराबर b। और उसी तरह का फोटो यहाँ पर भी बना लो, है कि नहीं। उसी तरह का फोटो एक तो यहाँ भी बना लो। इसको क्या कहेंगे सर, समझ लो। इसको कहेंगे ऑर्डिनेट x बराबर a। कहने का माने ये दूरी मेरे लिए a है और ये दूरी हमारे लिए b है कि नहीं। तो ये दूरी क्या होगा सर, समझ लो। ये कल आ जाएगा b माइनस a, है कि नहीं। ये चीज समझ लो। हमारा क्या प्रोग्राम है सो समझ लो। अच्छा, ये जो लकीर है ये x एक्सिस इक्वेशन के हिसाब से y बराबर 0 कहलाएगा। तो अब हमारे पास एक बंद जगह तैयार हो गया, जिसका एक साइड ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है और एक ये भी स्ट्रेट, 3 साइड स्ट्रेट लाइन है, मगर एक साइड स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कर्व हो सकता है, एक बदलते चले जाओगे तरह तरह का रहेगा। तो ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो गया। हमारा क्या प्रोग्राम है, इसका एरिया निकालना कि ये एरिया इसका क्या होगा। तो कहो कि सर्किल रहता है तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगा देते, रेक्टेंगल रहता है तो लेंथ इनटू ब्रेथ का फार्मूला लगा देते। मगर यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो क्या है, क्योंकि ये कर्व बदलेगा तो इसका शकल सूरत बदल जाएगा। तो उसका कोई फार्मूला होता नहीं है। तो वही फार्मूला तुमको रिसर्च करना है, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या क्या बुद्धि लगाया गया है सो समझो। मान लो यही वाला तुम्हारा जगह है कि नहीं, खेत है, ये खेत है कि नहीं। तो सर्वे ऑफिस का जो आदमी होता है, सर्वेयर जो होता है, वो इसका एरिया निकाल लेता है। तो कहोगे फार्मूला से निकालता है, नहीं, फार्मूला तो इसका होता ही नहीं है, तो फार्मूला बेचारा कहाँ से लगाएगा। वो क्या करता है, ट्रिक सो समझ लो। वही ट्रिक हम लोग भी लगाएंगे। वो क्या करेगा कि इस तरह से जो है ना, वो, अरे राम,
इस तरह से उस वो लकीर खींचेगा, है कि नहीं। और इस तरह का बहुत सा लकीर खींचेगा, इस तरह का वो बहुत सा लकीर खींचेगा, ऐसे बराबर बराबर दूरी पे खींचता है अपना ड्राइंग पेपर पर, वो इस तरह से ये करता है। और ऐसे हो गया, समझे। और उसके बाद इसी तरह का फोटो फिर इधर भी बनाता है, इसी तरह का फोटो वो इधर भी बनाता है, एक हो गया। और ये भी बराबर बराबर दूरी पे बनाता है, ये भी बराबर बराबर दूरी पर पहले वो बना लेता है कि नहीं। ये तो है, ये पूरी तरह से एक तरह का फोटो बना लेता है। अच्छा, इसमें देखो जितना तरह का छोटा छोटा स्क्वायर है ना, वो दो तरह का है। एक है जो पूरी तरह अंदर है, जैसे कि ये वाला, ये पूरी तरह अंदर है, ये भी पूरी तरह अंदर है, ये भी पूरी तरह अंदर है, मगर ये पूरी तरह अंदर नहीं है ना। तो क्या करता है ऐसा समझ लो, ये पूरा पूरा है, इसको गिन लेगा, कहेगा ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। और उसके बाद ये भी मान के चलेगा, ये 5 हो गया, ये उसके बाद जो है 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 9 है, ये 10, ये भी पूरी तरह अंदर है, 11 यूनिट इसका पूरा पूरा है अंदर, तो 11 लिख देगा। अब आधा वाला, अब बाकी जो है टुकड़ा टुकड़ा वाला जो है उसको आधा कहता है। अब आधा वाला जो है केगो है, ये भी गिन लो, ये भी गिन लो। तो हमको लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तो है, तो इसको 21 कहेगा, है कि नहीं। तो सर्वेयर ऑफिस, सर्किल ऑफिसर के अनुसार टोटल एरिया उसके अनुसार वो लिखेगा कि इतना। कहो कि ये आधा कैसे हो गया, ये कहीं आधा से ज्यादा है, कहीं आधा से कम है, जैसे ये आधा से ज्यादा है कि नहीं। ये तुम्हारा लार्जर देन हाफ है, लार्जर देन हाफ, है ना। तो कहोगे कि तो ये आधा से कम है, स्मॉलर देन हाफ, स्मॉलर देन हाफ, है कि नहीं। तो इसमें तुमको कहीं जगह नुकसान हो गया तुम्हारे जमीन का, नहीं यहाँ पे फायदा हो गया, है ना। तुम्हारे पास जो जमीन है, खेत है, वो आधा से कम है, यहाँ पे आधा यूनिट, लेकिन फिर भी वो बेचारा आधा गिन रहा है। आज यहाँ पे तुम्हारा नुकसान हो गया, क्योंकि ये जो है ना आधा से ज्यादा जमीन था इसमें, लेकिन इसको भी आधा गिनेगा वो, है ना। तो उसके पास पावर रहता है, कहेगा नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है। तो यही उसका ट्रिक है ना। ये लिख करके दे देगा, तो उस हिसाब से हो जाएगा 11, आई इसके अनुसार से 10.5 हो गया, तो टोटल एरिया तुमको बता देगा, कहेगा कि तुम्हारे अनुसार 21.5 स्क्वायर यूनिट है। समझे कि नहीं। तुम्हारे खेत में कितना जमीन है उसके अनुसार कैसे कैलकुलेट करता है तुमको सिखा दिए,
ये तो है। इसी से मिलता जुलता हुआ ट्रिक जो है हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। यहाँ एक चीज और नोट करो, जितना बेईमानी वाला जगह है वो किनारे में है यही वाला जो एरिया है यही झगड़ा वाला जगह है। कहीं पे ज्यादा हो गया है, कहीं पे कम हो गया है, इसी का लड़ाई चलते रहता है कि नहीं। ये चीज है। अगर तुम चाहते हो कि लड़ाई वाला जो जगह है ना, ये कम जाए तो लड़ाई नहीं होगी। तो कैसे कम सकता है, इसका ट्रिक भी जो है सर्किल अफसर को पता है कि नहीं। वो कहेगा कि ऐसा करो, मान लो यही तुम्हारा जमीन है, यही जमीन है कि नहीं। तो इस बार जो स्ट्रिप बनाए हो है ना, ये जो है नजदीक नजदीक बना दो, नजदीक नजदीक ऐसे ऐसे बना दो, ऐसे 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 ऐसे। वो चौड़ाई जो है उसकी कम रहेगी, है ना। कहता है ऐसे ऐसे कर दोगे तब तुम्हारा जो ये गड़बड़ी वाला जो जगह है वो जो है वो भी तो फिर से ये होगा, है कि नहीं। वो किनारे में होगा, तो वो जो किनारे में होगा वो यही सब होगा। ये देखो इसी तरह का गड़बड़ी वाला हो गया, इधर भी उसी तरह से होगा, है कि नहीं। तो इसी का झगड़ा रहेगा। तो अब जो झगड़ा वाला जमीन है वो घट गया कि बढ़ गया चौड़ा अगर रहता है तो ज्यादा रहता है, और जैसे जैसे चौड़ाई घटाएंगे तो हमारा जो है झगड़ा वाला जमीन खत्म होता चला जाएगा, है कि नहीं। तो इसकी जो चौड़ाई है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी जो चौड़ाई है इसको एच कह दो, है कि नहीं। यहां पर भी एच का माने हो गया इतना चौड़ाई, ये तुम्हारा एच हो जाएगा। तो शुद्ध आंसर जानना चाहते हो तो ये जो चौड़ाई है इसको एकदम नेग्लेक्ट पतला कर दो। तो पतला सबसे बढ़िया क्या होता है, जीरो की ओर टेंड करा देना। ये कैलकुलस लग गया, देखो यहाँ टेंड वर्ड है कैलकुलस। तो कैलकुलस का इजाद इसी सिलसिला में हुआ था, है ना, कि ये लिमिट निकाल दो जिसमें एच को जो है चौड़ाई जो है स्ट्रिप का उसको जीरो की ओर भगा दो, है ना। तब जो आंसर आएगा वो एकदम शुद्ध वैल्यू देगा। तो ये ट्रिक जो है सर्किल अफसर को पता था, और उससे भी पहले जो और भी लोग हुए हैं उनको भी पता था, न्यूटन को भी ये पता था। तो इसलिए कहा कि नहीं ये शुद्ध वैल्यू निकल जाएगा, है कि नहीं। यहां भी हम लोग जो भी काम करेंगे उसमें चौड़ाई को कम से कम करेंगे, है कि नहीं। यही तो है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी चौड़ाई कर दो, स्ट्रिप बना दो पहले, जैसे यहाँ स्ट्रिप बनाया हो, है कि नहीं। तो देखो हम बना रहे हैं, हम ज्यादा नजदीक नजदीक नहीं बनाएंगे, नहीं तो आंख से दिखाई नहीं देगा। हम यहाँ पर सिर्फ 3 ठो स्ट्रिप बना रहे हैं, 3 ठो स्ट्रिप बना रहे हैं, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर एक ठो ये हो जाएगा, एक ठो ये हो जाएगा, एक ठो ये हो जाएगा। ये हो गया, है कि नहीं। और स्ट्रिप ये है, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल वाला है तो कहता है ऐसा करो कि हॉरिजॉन्टल ये वाला डाल दो, इस पे सामने वाले पर परपेंडिकुलर, सामने वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और सामने वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अभी रेक्टेंगल हो गया है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना आसान है। मान लो इसकी जो चौड़ाई है सब एच एच, तो इसका एरिया कितना हो गया है ये बताना आसान हो जाएगा, ये बताना आसान हो जाएगा, है कि नहीं। रेक्टेंगल का एरिया तुमको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है कि नहीं। तो चौड़ाई एच हो जाएगा और लंबाई ये हो जाएगा, है ना। ये कर्व पर जाता है, ये इशारा करता है कि इसको निकालना बड़ा आसान है। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको यहाँ भर दो तो हाइट तुमको मिल जाएगा। इसीलिए जो है ना इसका एरिया हो जाएगा एच और गुना ये हाइट। हाइट कितना होगा तो एफ ऑफ ए, है बस समझ में, एक तो है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ देखो इसमें कहोगे कि इसका एरिया क्या होगा, तो कहोगे चौड़ाई तो एच हो गया और हाइट की जगह लिख देंगे एफ ऑफ, यही वाला यहाँ से डाले थे
तो ये वाला जो है ना यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो a प्लस एच हो जाएगा। तो f का वैल्यू x की जगह ये लिख दो तो तुमको हाइट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा a प्लस एच। आई बात समझ में? एफ ऑफ a प्लस एच हो गया ये। हाँ, अब कहोगे इसका क्या होगा? ये इसका भी काम हो गया है। देखो इसका एरिया भी हम निकाल लिए। अब रह गया ये वाला, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला को जरा गौर से देखो, ये हो जाएगा एरिया इसका h और गुना एफ ऑफ ए प्लस, यहाँ a था उसमें h जोड़ दिए थे, उसी तरह इसमें फिर h जोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस 2h। नहीं समझा? ये तो हो गया। तो टोटल एरिया कितना हो गया? टोटल एरिया है ना? तो कहोगे कि सब जोड़ दीजिए, ये सब जोड़ दीजिए। h गुना एफ है, h गुना एफ ऑफ ए प्लस h गुना एफ ऑफ ए प्लस 2h। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो इन बातों को समझ लो मेरे यार, यही हो गया। मगर तुमको पता है कि यह शुद्ध रहता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बेईमानी हो गया, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जमीन हम दूसरे का ले लिए हैं, इसमें मेरा ही जमीन का थोड़ा नुकसान हो गया। तो शुद्ध पाने का क्या ट्रिक है, ये सर्किल अफसर बता दिए हैं कि इनकी चौड़ाई को 0 की ओर टेंड करा दो। तो कहने का मतलब क्या हुआ सो समझ लो, ये शुद्ध वैल्यू नहीं हुआ, ये टोटल एरिया हुआ ये वाला लाल वाले का। लेकिन हमको जो एरिया निकालना है वो एक कर्व, दो ऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। तो वो शुद्ध एरिया निकालने के लिए तुमको इसको जो है ना h को 0 की ओर टेंड करना होगा। अच्छा, अब 0 की ओर टेंड करोगे तो क्या तमाशा होगा सो समझो। 0 की ओर टेंड करोगे तो नंबर ऑफ स्ट्रिप बढ़ जाएगा। अभी इतना चौड़ा है ना, अब पतला पतला स्ट्रिप ले हुए तो और ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा। अभी 3 स्ट्रिप है, ये जो हम फोटो बनाए हैं ये 3 स्ट्रिप का आंसर स्ट्रिप बनाया है कि नहीं? और ये जो चौड़ाई है जिसको हम लिखे हैं b माइनस ए, एक्चुअली में इसी को 3 टुकड़ा में हम बांटे थे, है कि नहीं? 3 टुकड़ा में बांटे थे तो 3 इंटू एच हो गया। कोई दिक्कत? तो इस चीज को समझ लो। अब अगर तुम n टुकड़ा में बांटोगे, ये हम 3 स्ट्रिप के बजाय n स्ट्रिप ले लेते हैं, तो n स्ट्रिप के केस में b माइनस ए बराबर हो जाएगा NH। समझे कि नहीं? और ये नंबर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी कि n हमारा वेरी लार्ज हो जाएगा, यानी ये टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर। पतला पतला स्ट्रिप बनाएंगे तो नंबर ऑफ स्ट्रिप बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, h जो चौड़ाई है वो पतला होते होते 0 की ओर भाग जाएगा। समझे कि नहीं? तो कैलकुलस वाले लोग जो है ये इस बात को याद रखते हैं, इस बात को याद रखते हैं। समझे कि नहीं? अच्छा, यहाँ जो टोटल एरिया हम लिखे थे वो जो है ना, वो सबसे लास्ट वाला जो होता है उसमें 3 नहीं लिखा था। ये 3 स्ट्रिप वाला क्वेश्चन था, 3 नहीं लिखा था, वो 2 होता है, 1 कम जाता है। अब हम n स्ट्रिप वाला जो काम करेंगे, n स्ट्रिप वाला जो काम करेंगे क्या लिखे, उसमें हमारा जो है लास्ट वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस n, नहीं n माइनस 1h। यही हमारा लास्ट वाला f का वैल्यू होगा। समझे? यही सब बुद्धि लगाए थे कौन? रीमान है कि नहीं? तो बहुत तेज दिमाग वाला आदमी था, और इस तरह से वो शुद्ध आंसर निकालने का ट्रिक जान गया। शुद्ध आंसर निकालने का ट्रिक जाने। तो हम लोग क्या सीखे सो समझ लो, कंक्लूजन तेजी से काम कर रहे हैं, ऐसे है, ऐसे है,
ऐसे है, ये हमारा कर्व है y बराबर एफ एक्स, ये मेरा दो ठो ऑर्डिनेट है, x बराबर a, x बराबर b। इसके अंदर जो एरिया है कि नहीं, तो ये कितना हो गया सो हम लोग जान गए। लिखेंगे लिमिट h हमारा 0 की ओर भाग रहा है, काम समझा दिए हैं, है कि नहीं। अच्छा, और उसके बाद जो है ये इस तरह का आंसर हमारा हो जाएगा, h गुना एफ ए। अगला हो जाएगा प्लस h गुना एफ ऑफ ए प्लस h, है कि नहीं। फिर हो जाएगा h गुना एफ ऑफ ए प्लस 2h। लास्ट वाला हमारा क्या होगा सो देख लो, h गुना एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h, वेयर अच्छे लड़के इस चीज को बोलते नहीं है कि b माइनस ए एन एच होगा। एन एच बराबर हमारे लिए b माइनस ए है, और उसके बाद n हमारा इन्फिनिटी की ओर जाएगा, h हमारा 0 की ओर जाएगा। समझे, यही वो फॉर्मूला है ना। एरिया अंडर कर्व इसे को कहा जाता है, एरिया इनक्लोज्ड बाय 4 लाइन्स, कौन कौन। पहला y बराबर एफ एक्स नाम का कर्व हो गया, दूसरा ऑर्डिनेट x बराबर a, और तीसरा ऑर्डिनेट x बराबर b, और चौथा x एक्सिस। तो हमारा जो जगह बंद हो गया है वही 4 लाइन से बंद होगा, x एक्सिस, ये ऑर्डिनेट दो हो गया और ये कर्व हो गया, है कि नहीं। तो ये शुद्ध वैल्यू होगा क्योंकि यहाँ लिमिट लग गया, कैलकुलस लग गया है कि नहीं। ये चीज तो असली चीज हो गया। अब इसको याद रखना, ये फॉर्मूला जो है हम फैला के लिख दिए हैं, इसको भी शॉर्ट में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है इसकी चर्चा अगले दिन करेंगे, अगला वीडियो में करेंगे, यही चीज है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भी। इस फॉर्मूला को कौन खोजा था, तो उसका नाम है रीमान। न्यूटन के बाद हुआ है, करीब 100 साल बाद हुआ है। तो रीमान्स फंडामेंटल थ्योरम, रीमान का खोजा हुआ है, और इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, थ्योरम ऑफ कैलकुलस के नाम से जाना जाता है ना। यही जान है कैलकुलस का, नाम से पता चलता है, इतना झंखाड़ नाम। तो आज तुम जो है 2 थ्योरम सीख चुके हो। एक सीखे हो लैग्रांजेस, पिछला वीडियो में लैग्रांजेस एमवी थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, और दूसरा तुम ये सीख लियो, है कि नहीं। ये हो गया। तो हमको उम्मीद है कि तुम इन बातों को समझ रहे हो मेरे यार, है कि नहीं। और बस